चलिए। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। और आज हम आपने जैसा देख रहे होंगे कि ये थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं स्मृत स्मृत शब्द का। तीसरी क्लास है इसी शब्दों को लेकर। आपने पिछले कुछ नियम जान लिए हैं, उन नियमों को थोड़ा याद रखना है कि वो क्या क्या नियम हैं। शेष लोप पक्ष, अंत्य लोप पक्ष। शेषे लोपा में दो पक्ष हैं, एक तो शेष से मतलब कोई तो कहते हैं टीलोप, कुछ का है भाष्यकार के ही दोनों पक्ष हैं दरअसल ये, कुछ का है अंत्य पक्ष। वो हम बार बार बताते रहते हैं, आपको कोई दिक्कत होगी तो और फिर अभी बता देंगे। और इसमें विभक्तियों के स्थान पर क्या आदेश होते हैं और जो है प्रकृति के स्थान पर क्या आदेश होते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण किया जा चुका है। आद तो और यद तो कहाँ कहाँ होती है, बस यही थोड़ी चीजें हैं। सबसे जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें ये सब दर्शाया गया है। आइए, कल तक आपने त्वया मया तृतीया के रूप बना लिए थे, अब इससे आगे अब बढ़ते हैं। और याद रखिएगा अंकित जी, आज अभी जो आपने प्रश्न पूछा था वो यहाँ फिर से आएगा, हम उसे फिर से कहेंगे यहाँ, ठीक है। चलो, तो बालकृष्ण जी महाराज। हाँ महादेव, कहाँ पर हो तुम? गुरुजी मैं देहरादून में हूँ जी अभी। अच्छा अच्छा, कहीं व्यस्त तो नहीं हो बहुत ज्यादा? नहीं नहीं, व्यस्त तो नहीं हूँ सर। तो हाँ हूँ कहना, कुछ आज श्याम सुंदर जी छुट्टी लेके गए हैं। जी 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 जरूर। तो शादी में कह गए, इसलिए ओके आप लोग थोड़ा बैठना। अमर जी भी हैं, है सर। ना, वो भी रखेंगे जी थोड़ा जी हाँ हूँ कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब चलते हैं, जी हम तृतीया टा विभक्ति तक इसे पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं भ्याम तक, जी तृतीया के द्विवचन। ठीक है, तो जी स्थिति जी एकदम गुरु। साफ है, हमने हर एक रूप को यहाँ पर लिख के समझाया है, ठीक है। और आप में से हमें यहाँ तक जो है रूप भेज दिए हैं मेधा सेंतिया जी ने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि यह उन्हीं के सब काम आने वाला है दरअसल। तो चलिए, जी युष्मद भ्याम अस्मद भ्याम ये स्थिति है। ऐसी स्थिति होने पर जी आ, ये बात ध्यान रखिए, युवावौ द्विवचने, इस सूत्र को द्विवचन के लिए एकदम मैंने कहा ना, इसको गले पहन लेना है द्विवचन के लिए। जी तो युवावु द्विवचने, युव और आव कर देने द्विवचन में, ये द्विवचन ही तो है। व्याम 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 मैंने बता रखा है 2 दिन पहले से। जी जी तो ये क्या करता है, युव और आव कर लेता है। वही करना मपर्यंत वाक्य ही है। मपर्यंत वाक्यों में अलग अलग करके कई बार बता चुका हूं, मैं डायरेक्ट जोड़ता जा रहा हूं, है ना। आप उसे समझ लेना, मपर्यंत वाक्य युस मद, ये युस म यहां तक और अद अलग कर लेना, यही है मपर्यंत वाक्य। जी तो चलिए, ये आपने किया, स्थिति बन जाएगी युवद भ्याम और आवद भ्याम। इधर युव और आव, सूत्र याद कर लेना। युवावु द्विवचन है, युवावु द्विवचन, द्विवचन के लिए स्पेशल है, जब तक कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं उसे तब तक है। चलिए, जी अब क्या करें। अब ऐसी स्थिति होने पर, अब यहाँ व्याम विभक्ति को तो कोई आदेश है नहीं, खैर एक सूत्र आ गया, युष्मद अस्मदो रनादेशे। सूत्र कहता है अनयोहो, अनयो अर्थात युष्मद अस्मदोहो, यही युष्मद अस्मदो सब जगह गया है, इस पूरे जगह अनुवृत्त जी होकर के। अनयोहो अर्थात युष्मद अस्मदोहो क्या हो जाता है जी, कि आत स्यात, आत हो जाता है। आत का मतलब ये दीर्घाकार, तपर करने हैं। कब के अनादेशे हलादौ विभक्तौ, हलादी विभक्ति परे हो और सबसे बड़ी शर्त अनादेश, उसके स्थान पर कोई आदेश न हुआ हो, अर्थात विभक्ति के स्थान पर कोई आदेश न हुआ। समझ में आ गई ना बात। तो यहां भ्याम के स्थान पर कुछ नहीं हुआ है जी, तो स्मद अस्मदो रनादेश से क्या हो जाएगा, आत तो हो जाएगा स्मद अस्मदो। क्या पूरे स्मद अस्मद के स्थान में करेंगे? नहीं नहीं, षष्ठी से निर्दिष्ट है ना, अंत को करेंगे, ता को करेंगे। हालांकि यहाँ से लोपा प्राप्त रहता है, लेकिन से लोपा वहां नहीं लग पाता है जहां कोई उसका ये ऐसा बाधक बन जाता है विशेष रूप। ठीक है, तो जी ये अब से लोपा की दाल नहीं करने वाली है, इसमें अनादे से अब तो कर देगा।
कर देगा तो स्थिति बन जाएगी दा को आ करना। पहले देखो क्या कंडीशन है, दा को आ करना, मैंने यहाँ सीधा मिला दिया है सवर्ण दीर्घ करके, पहले दा को आ जी करना अर्थात यु जी व आभ्याम, आ व आभ्याम, और तब सवर्ण दीर्घ जी करना, तो युवाभ्याम और आभाभ्याम स्थिति बनेगी, जी है ना। जी युवाभ्याम मिला ही दीजिए इसको ऐसा करके, तो युवाभ्याम आवाभ्याम ये रूप द्वितीया वो तृतीया के द्विवचन में बन जाए, ठीक है। जी और ये आगे जहां जहां भ्याम है वहां ये बनेगा, ठीक है। जी तो आपके मूल में लिखे हुए हैं युवाभ्याम आवाभ्याम, क्या ये क्लियर है ना आपको, बिल्कुल। हाँ, जी जी आगे चलते हैं, अब भिस में आ जाइए। भिस में क्या करना है, युष्मद भिस अस्मद भिस, क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी भिस के स्थान पर कुछ आदेश नहीं होगा। सबसे पहले एक प्रत्यय की स्थिति क्लियर कर लो, भिस के स्थान पर कुछ भी विधान नहीं है यहाँ। तो भिस के आदेश पर कुछ, भिस के स्थान पर कुछ विधान नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बहुवचन है तो बहुवचन में भी कोई आदेश विधान नहीं होता है, ठीक है। जी एक वचन के लिए है कौन, तमाम एक वचन है, और द्विवचनों के लिए है युवावो द्विवचन है, मतलब एक वचनों के लिए है एक वचन, द्विवचन की स्थिति क्लियर है। बहुवचन में कुछ नहीं है, प्रकृति के स्थान पर होने वाला आदेश। जी तो क्या कर लीजिए, युष्मद भिस अस्मद भिस या टीलोप, हालांकि यहाँ भी प्राप्त है, लेकिन युष्मद अस्मद और अनादेशे, जिस जहां पर अनादेश यदि हलादी विभक्ति पर है तो जी ये अनादेश हलादी विभक्ति है कि भिस के स्थान पर आपने कुछ किया थोड़ी ना है, जी आदेश नहीं किया था, अनादेश है। जी जी तो अनयो आत्स्यात्, आत हो जाएगा युष्मद अस्मद को, वही तो इस्मा भिस अस्मा भिस मिला दीजिए, इस्मा भी अस्मा भी कर दिया पूरी, ठीक है। जी आइए आगे चलते हैं, अब आ जाइए ङे विभक्ति में। ये में क्या करना है आपको कि युष्मद ङे अस्मद ङे, अब ये आप एक वचन में आ गए, ध्यान रखना एक वचन में आते ही जागृत हो जाता है सूत्र तमाम एक वचने, ये सूत्र एक जागृत हो गया। और आपने एक सूत्र और पढ़ा था, मैं उसे सेकंड डे आपको बताया था कि ङे प्रथमयोरम, ङे प्रथमयोरम, इस सूत्र को थोड़ा याद रखना सबसे पहले ही नंबर पर आया था, वो ङे और प्रथमा में लगता है, तो ये ङे है ना जी तो ये भी लग जाएगा। तो चलो पहले विभक्ति के स्थान पर आदेश कर देते हैं, तो हमने कर दिया युष्मद ङे अस्मद ङे और युष्मद अम और अस्मद अम। अब ङे भी अम है ना, ये देखो युष्मद अस्मद शब्द के कमाल में ङे विभक्ति भी अम समझो जी तो इसलिए तो इसमें टोन नहीं बन पाती, हर जगह इसकी टोन अलग अलग है जी इसकी टोन में रूप नहीं चल सकते जैसे तुम चलाते आते हो हाँ हाँ। तो चलिए आपने कर दिया स्पदम अस्मदगम हम, और अब आगे एक सूत्र यहाँ तेमया एक वचन ही प्राप्त है, ध्यान रखना एक वचन के लिए वो जी तो तमाम एक वचन, तो तमाम एक वचन ही प्राप्त है, ठीक है। जी लेकिन उसको यहाँ बांध लेगा ये तुभ्यम ङई, ठीक है, कि ङी विभक्ति के परे रहते क्या होता है, देखो सूत्र में तो सिर्फ इतना ही लिखा है अनयोम पर्यंतस्य, तो अनयोम पर्यंत से जोड़ लो, युष्मद अस्मदो हो म पर्यंतस्य तुभ्यमय्यौ मह्यौ आदेशौ स्तः ङई, अर्थात ङी इति विभक्ति परतः, ठीक है। वो ङई ङई सॉरी ङे विभक्ति परतः, क्योंकि यहाँ पर ङे से ङई बना दिया है, मतलब चतुर्थी का एक वचन है, ठीक है। हाँ एकारांत से ही डायरेक्ट उन्होंने प्रत्यय कर दिया है इससे ङई का आदेश करके, उसके सप्तमी का रूप है ङे के सप्तमी का ङई। तो म पर्यंत को क्या करना है, तुभ्य और मय्य, तो युष्मद में जो युष्म है उसको कर दीजिए तुभ्य, और तुभ्य अदंत होता है तो तुभ्य अद ऐसी स्थिति होगी, और यहीं पर हम क्या कर देते हैं तो गुणे से पर रूप कर देते हैं तुरंत, है ना। ये स्थिति आपको बार बार बताता हूं, और ये अतो गुणे मेधा जी ने नहीं दर्शा रखा था, हमने उन्हें बताया कि इसको हम यहाँ बताते हैं जब भी आप ये विभक्ति के सॉरी प्रत्यय के ये प्रकृति के स्थान पर कुछ भी आदेश किया करो तो उसमें अतोगुणे मिला लिया करो, क्योंकि प्रकृति के स्थान पर होने वाले सभी जो आदेश हैं यहाँ पर वो अदंत हैं जी। चाहे तुभ्य मई हो, चाहे आपने त्वा और म पढ़े हो,
है ना, चाहे युव जी और आव पढ़े हो, वो सब अदंत है। अतः आगे अद के साथ उनका क्या कर लेना चाहिए, तो उन्हें से पररूप कर लेना चाहिए सर्वत। जी ठीक है। जी तो चलिए युष्म अम अस्मम, वो युष्मदम अस्मदम तुभ्य और मह्य कर दिया, तो अब जो बन जाएगा तुभ्यद, और अतुगुणी भी लगा दिया, तुभ्यदम और मह्यदम। अब क्या करें, अब अरे अंकित जी सुनिए अपने प्रश्न को। अब टी लोप करें, यदि हम टी लोप कर देंगे तो तुभ्यद अम में से क्या चला जाएगा, अद। अद चला जाएगा। तो हम्म। अद चला जाएगा तो अम को सीधा जोड़ देना, तुभ्यम बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर यदि टी का लोप करोगे तो फिर क्या चला जाएगा, मह्य में से, मह्यद में से। टी का लूप करेंगे तब अद जाएगा फिर। हाँ, तो मह्य वो हलंत बच जाएगा ना, यह हाँ हाँ मतलब यहाँ पे भी ऐसा ये हलंत हो जाएगा ना फिर। जी। अब इसमें अम जोड़ दो, ये मह्यम बन जाएगा। ठीक। ये तो टी लोप पक्ष है। जी और वो पक्ष क्या है, अंत्य लोप पक्ष, उसे समझ लो। वहां पर क्या होगा, केवल दकार मात्र का लोप होगा। तो जैसे तुभ्य है, तुभ्यद है, तो वहां पर द लोप होगा, तो तुभ्य और अग्रे अम तो लिखा ही हुआ है। जी ऐसी स्थिति में क्या कर दिया करना, अमी पूर्व लगा देना, तब भी तुभ्यम मह्यम बन जाएंगे। जी ठीक है। ठीक ठीक। जी ऐसे करके, अब घबराइए नहीं, ये थोड़ा जब मैं आपको अभी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पढ़ाऊंगा तब भी और समझा दूंगा अंत्य लोप टी लोप पक्ष में क्या अंतर पड़ते हैं ये। जी पर आपके लघु सिद्धांत कौमुदीकार टी लोप को ही लिखे हैं, अतः हम सर्वत्र टी लोप करके बताते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रक्रिया करने से हम बच जा रहे हैं। अर्थात हमें फिर आगे चल के अमी पूर्वा यहां नहीं लगाना पड़ता, आगे एक जगह तोगड़े नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा प्रक्रिया में लाघव हो जाता है टी लोप पक्ष में। अपने अपने फायदे हैं, पाणिनि जी तो चाहते हैं अंत ही लोप करो। चलो आगे चलिए। तुभ्यम मह्यम, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ये भ्याम, तो वहां पर फिर बना लेना युवाभ्याम आवाभ्याम। युवाभ्याम अवाभ्याम। अब आ जाएगा भ्यस, भ्यस में आ जाइए युष्मद भ्यस अस्मद भ्यस। जी ऐसी स्थिति होने पर, तो ये बहुवचन है, ये समझ लीजिए। बहुवचन में कोई भी प्रकृति के स्थान पर आदेश नहीं है। जी इस बात को कंठ में धारण कर लीजिए। है ना, एक जगह छोड़ करके यू या वय जसी वहां था, बस जसी, हाँ जसी जस में था, है ना, वो एक विशेष सूत्र द्वारा था, इसलिए और जगह नहीं। ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ, अब ये निश्चित हो गया, इधर कुछ नहीं होगा, प्रकृति के स्थान पर कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां पर विभक्ति के स्थान पर कुछ करने के लिए सूत्र आ गया भ्यसोभ्यम, अर्थात भ्यस को अभ्यम हो जाता है। सूत्र क्या कह रहा है, आभ्याम परस्य, आभ्याम परस्य का मतलब युष्मद अस्मद्भ्याम परस्य, युष्मद और अस्मद से परे भ्यस को अभ्यम कर देना है। तो चलिए हमारी स्थिति है युष्मद भ्यस अस्मद भ्यस, और भ्यस को अभ्यम, सीधा कितना बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया इसने, है ना, जी, और लग गया अभ्यम कर दिया। तो युष्मद अभ्यम अस्मद अभ्यम। अब यहां पर कर दीजिए शेषलोपा टी लोप, स्थिति बन जाएगी युष्म अभ्यम अस्मभ्यम, और मिला दीजिए तो इसमभ्यम असमभ्यम। यदि आप टी लोप नहीं करते हैं, यदि अंत्यलोप करते हैं, अंत्यलोप करते हैं तो दकार मात्र का लोप होगा, मकार में आकार रह जाएगा, तब उसका तो गुणे से यहाँ पर पररूप कर दीजिए। यहाँ चूंकि अम नहीं है तब पूर्व रूप नहीं हो पाएगा जी। यहाँ तुम पूर्व रूप करो पर रूप करो, यदि दोनों तरफ ह्रस्व आकार है तो पता नहीं चलता है कि वो ये कई जैसा ह्रस्व ही आकार रहता है। ठीक है जी बात आ रही है समझ में अंकित जी? भैया जी भैया। हाँ, अब नहीं ये कहना कि ये क्या चक्कर है, हम दोनों को साथ साथ बता रहे हैं शुरुआत वाले ही दिन से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब ये भ्यस पूरा हो गया, अब आ जाइए ngसी, है ना, ngसी भ्याम भ्यस, यहां पर आ जाइए ngसी। ngसी में क्या करना है, युष्मद ngसी अस्मद ngसी, ये तो एक वचन है, एक वचन है,
और यहाँ पर तो विभक्ति के स्थान पर भी कुछ हो रहा है, तो चलो पहले विभक्ति के स्थान पर काम कर देते हैं। सूत्र है एकवचनस्य च। एक तो इसमद अस्मद में सूत्र इतने हैं जी कि उनका पाठ किया करो तब वो याद रहेंगे कि इस विभक्ति के लिए कौन है, वो एकदम याद रखना पड़ेगा सच्चे में, ये भुला प्रत्येक जाते हैं सूत्र कि के लिए अलग है सर। हाँ हर एक, मैंने कहा ना ये इसमें थोड़ा सूत्र की जटिल प्रक्रिया है। जी जी जी। हैं? हाँ जी इसमें। तो एक वचनस्य च क्या करता है, आभ्याम ngसे रथ। आभ्याम जी अर्थात युष्मद अस्मद शब्द से परे जो ngसे अर्थात ngसी है, उसको क्या कर जी लेना है, अत कर लेना है। अत। जी ठीक है, जी तो अत कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो अत है ना, जी ये आप यहाँ में ये मत समझना कि ये अत में तपर करने तो हमें रस्व आ ही करें। जी यहाँ पर अत का मतलब अत है, ठीक है, जी मतलब पूरा अत होगा। तो ये अनेकाल से सर्वस्व के सहायता से पूरे नसी के स्थान पर बैठ जी जाएगा। नसी मतलब नसी का अवस्था है उसके स्थान पर है। जी अनुबंध विनोदों पदार्थ की उपस्थिति करना है सर्वत्र। चलिए, तो स्थिति हो जाएगी युष्मद अत और अस्मद अत। जी। अब क्या कर लीजिए, एक वचन में तो। और माँ भी तो कर देने अभी, तो और माँ, जी तो। क्योंकि आप एक वचन पढ़ रहे हो ना। जी जी तो तो। कौन सूत्र है, तो और माँ करने वाला, तमाम एक वचन है। त्वमा वेक वचने, तो त्वमा कर जी दीजिए। और त्वमा जब करो तो त्वद ऐसा हो जाएगा, त्वद अत और मद अत, जी और यहाँ पर उसका टी का लोप कर लेना, तो त्वअत म अत, और जब आप मिलाओगे तो त्वत मत। जी समझ में आ रहा है ना। जिन लोगों के न समझ में आए उन्हें बता देना कर ये थोड़ा चूक गया, नहीं समझ में आया, हम समझा देंगे। जी और थोड़ा इधर ध्यान रखना है आपको जो बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि थोड़ा गति से चल रहा है ना, तो त्वत मत हो गया, ठीक है। और फिर आगे आएगा भ्याम, भ्याम के लिए वही रूप बनाइए, जी युवाभ्याम। युवाभ्याम, ठीक है। जी जी और अब आ जाइए भ्यस। तो आप कह रहे हो तो भ्यस में तो हम एक बार इधर बना तो आए हैं, क्या चतुर्थी के भ्यस जैसा बनेगा क्या, कि नहीं नहीं, याद रखे ये पंचमी का भ्यस अलग है। यहाँ जी पर भ्यस बदल गया, चतुर्थी का भ्यस अलग हो गया, पंचमी का भ्यस अलग हो गया। जी और इस रूप को ही परीक्षक ज्यादातर पूछते हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, क्योंकि यहाँ बहुत कमाल का रूप बन रहा है, वहां भ्यस नाम की कोई चीज नहीं रहती है। आइए, युष्मद भ्यस, भ्यस का मतलब ये पंचमी का बहुवचन भ्यस है, और अस्मद भ्यस। जी अब क्या कर लीजिए, भ्यस है ना, तो पहले अब यहाँ विभक्ति के स्थान पर एक कार्य प्राप्त हो गया है, ये है वो पंचम्या अथ। जी ये सूत्र ये कह रहा है आभ्याम, आभ्याम पंचम्या, आभ्याम अर्थात युष्मद अस्मद भ्याम पंचम्याम, पंचमी में भ्यसोस का जो भ्यस है उसको अत हो जाए। देखो ये भी अत कर रहा है। अच्छा। ये आप दोनों जी सूत्रों के थोड़ा ये फोन नंबर देख रहे हो ना, पहले है 7 1 31 पंचम्या अत, 7 2 32 एक वचन से च, अनुवृत्ति ऐसे ही जी चली है। सबसे पहले पंचम्या अत, उसके नीचे वाला है फिर एक वचन से च, का पंचमी में अत जी होता है और एक वचन से च, और के भी एक वचन में अत होता जी है ना। तो चलो, अब यहां पर भी क्या कर दिया कि भ्यस को अत कर लिया। तो भ्यस को अत कर लिया तो ये देखिए युष्मद अत और असमद अत, जी और बहुवचन में कुछ होता नहीं है, ये ध्यान रखना, होता नहीं है का मतलब प्रकृति के स्थान पर कुछ नहीं होता है, जी कोई आदेश नहीं होता। तो क्या होगा, से लोपा से टी लोप तो होता ही होता है, कुछ ना हो जी तो क्या बन जाएगा, युष्मद अत और असमद अत। जी वो अता को हटा देना, युष्म अत अस्मत और युष्मत अस्मत बन जाएगा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि युष्मद अस्मद और अनादि से क्यों नहीं लगा, क्योंकि तो हलादी विभक्तियों में सर्वत्र लग रहा है, ये हलादी विभक्तियों में यहां नहीं लगा। ये सो गया था क्या ये सूत्र है। जी
तो क्यों नहीं लगा, इसका एक कारण है, जबकि अस्मा भी में इसने कर दिया था आप तो, लेकिन अस्मभ्यम में नहीं लगा। उसका ये कारण है, सूत्र ये कहता था ना, अनादेशे, अनादेश हलादी विभक्ति होनी चाहिए। जी, अनादेश, कोई हाँ आदेश नहीं आप, होना चाहिए। हाँ यहाँ पर तो ये अनादेश हलादी विभक्ति थी तो लग गया था, भ्यस में जी अभ्यम कर लिया, कोई अनादेश हलादी विभक्ति नहीं रही, आदेश वाली हलादी विभक्ति हो गई। जी ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, ये वाली बात को गंभीरता से, आदेश और अनादेश वाली बातें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे ही यहाँ पर भी भ्यस में अभ्यस को आपने अत कर लिया, जी इस वाले रूप में भी। जी तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हुआ, इस पर सब अनादेश से नहीं लगा, तो आत जी नहीं, तो हलादी विभक्तियों में बेचारा एक घुसता सब जगह। जी ठीक है, तो अब ये आत तो नहीं करेगा इस कारण से। तो युष्मत अस्मत यहां तक रूप बन गए आपके। ठीक है, जी अब ऐसा करते हैं भाई, थोड़ा चला लेते हैं, हम पिछले रूपों को भूल न जाए, इसलिए एक बार बोल लेते हैं युष्मत के, एक बार बोल लेते हैं अस्मत के। जी ठीक है, जी तो हम चाहते हैं जी, अंकित उपाध्याय जी आप थोड़ा हमारा सहयोग करो, बुलवाने में कहीं भूल भाल गए तो। चलो, जी भैया। हाँ सुनाओ। अहम, अरे वो तुम से चलते हैं पहले, है ना। त्वम, युवाम, युवाम, यूयम, 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 और त्वाम, त्वाम, युवाम, युवाम, युष्मान, युष्मान, त्वया, त्वया, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युष्माभि, युष्माभि, और तुभ्यम, आवा, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, और युष्मभ्यम, युष्मभ्यम। युष्मभ्यम, हाँ, और त्वत्, त्वत्, त्वत, युवाभ्याम, युवाभ्याम, हाँ, युष्मत्, युष्मत्। युष्मत। वाह वाह, वेरी गुड, है ना। जी हाँ हाँ, इन्हीं को याद रखना। त्वत का मतलब है एक वचन, और युष्मत का मतलब है बहुवचन। देखो कैसे पता नहीं चलता है कि कौन सा एक वचन कौन सा बहुवचन, जी लेकिन आप इसे इस ट्रिक को यदि जानते हो कि बहुवचन में प्रकृति के स्थान पर कुछ नहीं होता है कार्य आदेश, तो आप उसे पकड़ जाओगे। ठीक है, अब आ जाइए, ऐसे ही अस्मद के चला लेते हैं। तो हम देखो, आप लोग भी साथ साथ चलाया करें, यदि माइक नहीं खोल के तो बिना माइक खोल के चलाया करें। हमने कह दिया ना, यदि हम रूप बोले तो आपको उच्चारण भी आपको भी करना है। हाँ, क्योंकि हम वैसे पढ़ाते थे तो सबसे बुलवाते थे, अब आप सबसे बुलवाएंगे ना तो ये बहुत विकट माहौल उपस्थित हो जाएगा, इसलिए आप मतलब माइक खोल के बुलवाएंगे तो, क्योंकि विभिन्न ध्वनियां जाएंगी, तो आप वहीं से चलाते रहा करें, और जब कहा करें तब आप ये किया करें। तो चलिए अंकित जी फिर दोबारा से चलवाइए। अहम, अहम, आवाम, आवाम, हाँ वयम, वयम, फिर माम, 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 आवाम, माम, आवाम, आवाम, और अस्मान, असमान। हाँ अस्मान, हाँ, वाह बहुत अच्छे। मया, आप, हाँ मया, आवाभ्याम, हाँ, अस्माभिः, बहुत अच्छे। मह्यम, आवाभ्याम, मह्यम, अस्मभ्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, अस्मभ्यम, वाह, मत, आवाभ्याम, अस्मत्। अस्मत्, है ना। यहां जी तक एकदम करेक्ट कर लो रूपों को, है। अब अगली स्लाइड में भैया आपका 5 मिनट और लेंगे, क्योंकि आज 7:15 बज चुके हैं, हालांकि हमारा टाइम यही है, लेकिन आज हम थोड़ा सा लेट जुड़ पाए थे इसको बनाते लिए, तो आज हम इसको थोड़ा सा फिनिश कर देते हैं, क्योंकि इसको ये बहुत टाइम लगा रहा है। फिर इसका मतलब इसका एक पार्ट रूप बनाना फिनिश हो जाएगा, एक सेकंड पार्ट बचेगा, उसे फिर समझाएंगे। चलिए आज ये पहले सभी विभक्तियों को पूरा करें। अब इसके बाद षष्ठी विभक्ति आई, पंचमी पूरी हो गई ना, पंचमी का षष्ठी स्थिति हो जाएगी युष्मद नस और अस्मद नस। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ काम आ रहा है, तब ममऊ गशी, ये क्या काम है, अनयो मपर्यंतस्य, मतलब ये तो प्रकृति के स्थान पर होने वाला कार्य। तब ममऊ गसी, तो तब ममऊ गसी एक वचन में है, तो उसको बाध करके लग रहा है, इसने किसका टांग पकड़ लिया है, तब ममा
क्या है वो सूत्र? तब वो त्वाम एक वचने वाला कौन सा है, बताओ, याद दिलाओ। तमाम एक त्वमेव एक वचन है, त्वाम त्वमेव एक वचन है त्वमेव ना? एक वचन है। जी भैया। हाँ, अरे वाह वाह, आप सब विद्वान लोग अब हो गए। चलो, तो उसको बात करके लग रहा है तब मम उंगसी, तो ये क्या करेगा, अनयो अनयो अर्थात युष्मद अस्मदो हो मपर्यंतस्य तब मम स्तो ngसी, तब मम हो जाते हैं ngस में, तो म पर्यंत को तब मम कर दीजिए, तो स्त्री क्या हो जाएगी, तवद अस तवद ngस ममद अश, वो ngस। और एक सूत्र फिर आ गया यहाँ ngस के लिए, तो दो दो सूत्र प्रादुर्भूत कर दिए हैं। युष्मद अस्मद्भ्याम ngशोस ngसोश, गशोश। है ना? युष्मद और अस्मद शब्द से परे ngस को अस कर देना है आपको। तो ये क्या है, विभक्ति के स्थान पर होने वाला आदेश। तो अस, ये दरअसल अस इस प्रकार का है, अस में सकार क्यों जोड़ा है कि एक सूत्र है ना, जिससे ये सित्वात सर्वादेश हो जाए, वो आपका सूत्र क्या है, अनेकाल सित सर्वस्य। जी तो इसके सकार की हो जाएगी इत संज्ञा, बेचारे डिलीट हो जाएगा, अकार बचेगा। तो लेकिन इसका फायदा क्या होगा, पूरे ngस के अस के स्थान पर ये अ बैठ जाएगा, तो हमने ये बैठा दिया पूरे ngस के अस के स्थान पर, तो स्थिति हो जाएगी। और ये तवद ममद जहां किया था, इनके टी का लोप कर देना अद का, तो तव अ और मम अ, अस का अ बचेगा। ओके, जी भैया। तो जब आप इसे मिलाओगे तो तव मम, है ना, जी भैया। ये तब मम ये बन जाएंगे भाई। चलो बहुत अच्छे। अब आ जाइए ओस में। ओस में क्या होता है, ये है षष्ठी का द्विवचन, युष्मद ओस अस्मद ओश। तो ये वाव द्विवचन को याद रखिए, क्योंकि द्विवचन में तो वही बेचारा एकदम तैयार है। तो युवद पर्यंत वाक्य को करना है ये युव और आव, तो युवद ओस ममद ओस। विभक्ति के स्थान पर तो यहाँ कुछ काम नहीं है, लेकिन अब ये आजादी विभक्ति है ये, लेकिन ये ध्यान रखना। तो एक सूत्र जागृत हो गया, योची योची अची, उसमें योची आया था, आजादी विभक्ति परे है, तो क्या कर देता है वो, यकार कर देता है। याद है कि नहीं योची? जी, ये अर्थ अर्थ याद है कि नहीं उसका, ये बताओ। अनयोर यकारादेशः स्यात्। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि विद्वानों से कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए। कहाँ है भाई, ये रहा, शायद यहाँ है क्या? अनादेश अजादु परतः। अरे यार, ये तो यही वाली खुल गई, देखते हैं। ये ब्लूटूथ यहाँ है क्या? हाँ, ये है सबसे अंत में। योची सूत्रकार में नीचे। देख लीजिए, ओस में ये क्यों लग रहा है। सूत्रकार जी फिर एक बार देखिए, सूत्र कहता है अनयो यकारादेश स्याद अनादेशे अजादौ विभक्तौ परतः। अनादेश आजादी विभक्ति परे होने चाहिए, कि जिसके स्थान पर कोई आदेश ना हुआ हो, ऐसी आजादी विभक्ति। तो इसलिए ओस के स्थान पर कुछ हुआ नहीं, इसलिए ऐसी आजादी विभक्ति थी, इसलिए ये लग गया। और आपके क्या हो जी गया, ngस को अस हो गया था ना, जी ngस को अस हो गया था, वहां नहीं लगा था। और जी और ngसी को क्या हो गया था, ngसी को आत। अत हो गया था, जी जी। इसलिए वहां नहीं लगा था। और बताओ, ये सूत्र ङे में क्यों नहीं लगा था? क्योंकि वहां पर ङे प्रथमोरम हो गया था विभक्ति के स्थान पर। भाई, जब विभक्ति के स्थान पर कुछ हो जाएगा, तब ये सूत्र हाथ हाथ खड़े कर लेगा। क्यों, कहता क्या है, अनयो यकारादेशः स्यात् अनादेशे अजादौ विभक्तौ परतः, अर्थात जिसको कोई आदेश न हुआ हो। तो इन सूत्रों के लिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये योची जैसे सूत्र और वो जो भी आगे अनादेश वाले आए थे, कि कहां कहां पर आदेश नहीं हो रहा है जी, है, तब उन्हें लगाना है। तो यहाँ उसमें कोई आदेश नहीं हो रहा है, इसलिए योची सूत्र आ जाएगा और क्या कर देगा,
यकार कर देगा दकार को, तो स्थिति क्या हो जाएगी, मतलब अंत्य को करेगा, मतलब से लोपा को रोक करके प्रवृत्त होते हैं, स्थिति हो जाएगी युवय ओस ताको यो चीज सूत्र द्वारा, और अवयोस और युवयो अवयो। ओके, अच्छा अब और क्या कर दीजिए, आगे है आपका ओस पूरा हो गया, अब आम में आ जाइए, अब आपको आम खाने मिलेंगे, युष्मद आम और अस्मद आम। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर, आम में सबसे पहली बात तो ये जान लो कि प्रकृति के, ये बहुवचन है, बहुवचन होने से प्रकृति के स्थान पर तो कुछ आदेश का विधान है नहीं है पाणिनि जी की तरफ से, है ना। लेकिन ये साम आकम सूत्र आ गया, इस सूत्र को जी थोड़ा समझेंगे, इस सूत्र की बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखी हैं आपके ग्रंथों में अलग अलग, हम उस व्याख्या को आपको मात्र एक चुटकी में समझा देंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट में, फिर आप पढ़ते रहना किताबों से और ज्यादा समझ जाओगे फिर किताब को पढ़ने से। जी ठीक है, हम वो सभी पक्षों को यहाँ पर उजागर करेंगे क्या क्या बात है। ये सूत्र कहता है साम आकम, सूत्र का अर्थ देखिए, सूत्र ये कहना चाह रहा है कि आभ्याम परस्य, आभ्याम अर्थात युष्मद् मत अस्मद्भ्याम अस्मद परस्य अभ्याम। साम सामः आकम स्यात्, साम को आकम आदेश हो जाता है। तुम कहोगे कि भैया हमारे पास तो यहाँ आम है, यहाँ तो जी साम है ही नहीं, तो ये कहाँ के लिए सूत्र बात करना चाहता है दरअसल। समझ रहे हो ना, हाँ भाई, आम को तो आकम समझ में आ रहा है, ये साम को आकम का क्या मतलब है। जैसे आपने व्यस को अभ्यम कर दिया था, हमने कर लिया था, नस को वस जी कर लिया था तो हमने कर दिया था, अब ये साम है ही नहीं है, जी तो ये यहाँ आकम फिर किसको करें। तो ये अब कुछ लोगों का ये कहना है कि दरअसल बात ये है, अंकित उपाध्याय जी, बात ये है, देखिए मेरी बात सुने जी थोड़ा अंकित उपाध्याय जी, आपके लिए बहुत विशेष, कि जी युष्मद और ये है आपका आम, ठीक है जी। जी जी भैया। अच्छा, ऐसी स्थिति में बताओ आमी सर्वनामना सुट प्राप्त है का, यहाँ आमी सर्वनामना सुट सूत्र प्राप्त नहीं है, जो सर्वे साम में सुट करता था। ध्यान रखिए, सर्वादि गण में जो पढ़े गए हैं उन सबसे क्या होता है, सुट होता है, ध्यान है क्या नहीं। जी जी हाँ, जैसे सर्वे शाम में सुट किया था ना आपने, भाई रामा नाम में नुट किया था, सर्वे शाम में जी सुट हुआ है, इसलिए वहां सा सुनाई दे रहा है। जी तो शुट कहा यहाँ पर सुट नहीं हो सकता, पहली बात आमी सर्वनामना सुट से, क्योंकि जब सुट होगा तभी तो आम साम में बदल जाएगा ये, जी क्योंकि सुट होगा, सुट होता है आदि में, तो जी स आदि में आ जाएगा, जो आम है वो साम हो जाएगा। तो अब जी एक बात है अंकित उपाध्याय जी, सुट होता कब है, अवर्णांत से परे, सर्वनाम से भेद आम, तब होता है सुट। तो ये आम सर्वनाम से तो भेद है, लेकिन अवर्णांत, लेकिन जो है अवर्णांत से परे नहीं है, क्योंकि ये बीच में क्या है, द हलंत है। दालन। बात आ रही है समझ में। जी भैया। तो यहां पर आमी सर्वनाम ना सुट लग नहीं सकता था, नहीं लग सकता था, तो साम को आकम कहना सही नहीं है, आम को आकम कहना चाहिए था पाणिनि जी को। जी तो कह रहे हैं अरे भाई नहीं नहीं नहीं, एक बात थोड़ा समझिए, दरअसल पाणिनि जी को एक शंका थी कि कोई अंकित जी ऐसे विद्वान आए और वो टी लोप न करके यदि अंत लोप किए, मात्र अंत लोप किए मतलब दकार का लोप किए, जी दकार का लोप करने से अब तो अ बच जाएगा युष्म में, हाँ। अब तो ये अदंत हो गया, और जी जब टी भैया। लोप करते थे तब वो आकार उड़ जाता था उसके साथ में, मतलब टी लोप पक्ष में अद का लोप होता है। जी सब लोग ध्यान से सुनना है, ये बात जी दिमाग में महोदय। आती नहीं है छात्रों के, बहुत गौर से सुनना, मैं इस बात को कह रहा हूं। तो अब अंत लोप पक्ष में तो अदंत बन गया ये,
तो अदंत से परे सर्वनाम से वेत जो आम, उसको यहां पर सुट हो जाना चाहिए। सुट हो जाना चाहिए तो उसे साम बन जाना चाहिए था दरअसल। तो पाणिनि जी ये चाह रहे हैं, देखो, तो पाणिनि जी जो साम को आकम का विधान कर रहे हैं, तो साम की जो स्थिति एक पक्ष में बन सकती है जब आप अंत लोप करोगे तो पाणिनि जी ये चाह रहे हैं भैया कि तुम, हम पाणिनि जी ने साम आकम सूत्र इसलिए बनाया कि यहां पर सुट कभी भी ना हो, अर्थात सुट कभी भी ना हो मतलब टीलो पक्ष में तो खैर सुट हो ही नहीं पाएगा, और इस पक्ष जी में सुट प्राप्त होगा जब ये अदंत है, इसमें जब अंत्यलोप पक्ष है इसमें सुट प्राप्त होगा। लेकिन पाणिनि जी कह दिए जी शाम को आकम हो, कह दिए, तो शाम को आकम हो मतलब सा तो कभी सुनाई नहीं देना सका, क्योंकि वहां तो आकम ही सुनाई देगा। जब चाहे तो शाम को आकम कर लो चाहे आम को आकम कर लो। तो पाणिनि जी ये चाहते हैं कि यहां पर जो श्रुति हो हमेशा वो आकम की ही हो, सुट कभी ना हो। दोनों ही पक्षों में निवृत्त कराना चाहते हैं, अंत्य पक्ष में भी, और उसमें तो खैर प्राप्त ही नहीं होता, इस अंत्य लोक पक्ष में निवृत्त कराना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, शाम को आकम हो मतलब सुट की प्रवृत्ति आगे आगे तक के लिए रोक दी। ठीक है ना, ये तो एक पक्ष जी है। ये पक्ष है जो ज्यादातर आपने सुना है, मतलब ज्यादातर पुस्तकों में लिखा है। एक पुस्तक में ऐसा भी लिखा है जी कि जैसे गोतोणित में, आपने एक सूत्र पिछले पढ़ा है, गौ गावू गावा पर गोतोणित एक सूत्र का, जैसे गोतोणित पर ओतोणित मतलब गकार विवक्षित नहीं है, ऐसे ही यहां पर साम आकम में सा विवक्षित नहीं है, बल्कि वो आम आकम, आमा आकम, आम को ही आकम होता है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। तो ये भी हमें मिला जो है पक्ष। ठीक है, तो जो लोग इसे समझें वो इसे समझ लें। चलो, तो कहने का मतलब क्या है कि जी आप क्या कर डालिए, आम को आकम कर डालिए। आपने कर दिया आम को आकम, तो इसमें स्थिति बन जाएगी युष्मद आकम अस्मद आकम। टी का लोप कर लीजिए, युष्म आकम अस्म आकम मिला दीजिए, युष्माकम अस्माकम। यदि आप टी लोप नहीं करते हो, अंतलोप करते हो, तो सवर्ण दीर्घ करके मिला देना, युष्माकम अस्माकम तब भी बन जाएगा। ठीक है, दोनों ही पक्ष आपके सामने। युष्माकम अस्माकम आ जाइए, सप्तमी विभक्ति एक वचन, युष्मदगी अस्मदगी, क्या कर डालिए, नी की बचेगी ई, और तमाम एक वचन है, सूत्र को मत भूलिए, तो एक वचन के लिए ना, नी भी एक वचन है, आपने कर दिया, म पर्यंत वाक्य को ही करना है, ये भी मत भूलिए। तो त्वद ई मद ई, और अब क्या कर दीजिए, वही सूत्र को याद करिए कि ये जो है ये आजादी विभक्ति है, योची तो योची सूत्र आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ आदेश भी नहीं हुआ है, अनादेश आजादी विभक्ति है, क्या विभक्ति के स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ है, यथावत वो सुरक्षित है। तो इसलिए क्या बन जाएगा, त्व य ई म य ई मिलाइए, त्वई मई है, अई मई दीन दयालुतया भवितव्यतया, ये वाली पंक्ति याद करिए, त्वयिमयी बन जाएगा, ये त्वयिमयी सिद्ध हो गए आपके। इसके बाद क्या है, ओस आएगा तो फिर युवयो आवयो बना दीजिए। अब क्या आएगा, सुप आएगा, तो युस मद सुप, सुप का पा हटा दीजिए, युस मद सु, और ऐसे ही हो जाएगा असमद सु। अब आप लोग यहाँ ये बताइए, यहाँ क्या काम हो जाएगा। एक तो इसम को तो कुछ होना नहीं है क्योंकि बहुवचन, यहाँ का रूप हमने लिखा नहीं है, सिद्ध नहीं किया, सोचा आपसे ही करवाएंगे ये वाला बहुवचन का। तो क्या हो जाएगा, ये दा को आ हो जाएगा, इसलिए हम बता देते हैं, पर होगा किससे, है? दा को आ हो जाएगा, कौन है? युष्मद अस्मद और अनादेशी।
हाँ, युष्मद अस्मदोर अनादेश से, वाह वाह। ये आपने सूत्र पढ़ा था, अभी थोड़ा ध्यान रख लीजिए इधर। उस सूत्र को फिर दिखा देते हैं। इनका आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। देखो, ये हलादी विभक्ति है, ध्यान रखना सबसे पहली बात। युष्मद अस्मदोर अनादेश से क्या करता है? अनयो आत स्यात अनादेश से हलादो विभक्तौ। अनादेश आता इसकी जिसके स्थान पर कोई आदेश न हुआ हो, ऐसी हलादी विभक्ति। तो क्लियर बात समझ में आ गई, यही सूत्र लगना है। और हलादी विभक्ति सुप है के नहीं? सुप हलादी विभक्ति है, बहुवचन। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? आत तो हो जाएगा। तो क्या रूप बना लेना? युष्मासु अस्मासु बना लोगे ना? ये आपके युष्मद अस्मद के रूप यहीं पर समाप्त होते हैं। आज तक इसमें 3 वीडियो बना चुके हैं हम। एक चौथी वीडियो और बनेगी। अब चूंकि यहाँ पर इनके ये जो आपने पढ़ा आपके पूरे हो गए, लेकिन एक कुछ छुटके बुटके कुछ आदेश और हो जाते हैं इन पूरे के पूरे सुबंत के स्थान पर। उनके लिए फिर अब कल कहेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है? समय भी हो गया है यथावत। आपको कोई संदेह हो पूछ लेना। एक बार लिखना जरूर, लिख करके भेजना। मेधा जी ने भेजना शुरू कर दिया है, ठीक है? हम अभी ग्रुप इसलिए नहीं खोले हैं कि आप लोगों को बहुत सारे मैसेजों का सामना न करना पड़े। एक तो आदमी वैसे ही बहुत व्यस्त है आज की जिंदगी में, उतने सारे कोई 100 मैसेज और देखो कि बसंत पंचमी की शुभकामनाओं कितने आ गए। तो उसको देखने में उसके 5-10 मिनट और खर्च हो जाएंगे, और मुझे लगता है कुछ मुख्य बात छूट न जाए, इसलिए ग्रुप नहीं खोला गया है। आप मुझे पर्सनली भेज देना, ठीक है? हाँ हाँ। तो खैर यही तक रखते हैं कल के लिए। और हाँ, अमर सिंह जी बताइए, वो अमर कुमार जी। महोदय नमो नमः। नमो नमो। जो महोदय जो आपने दूसरा पक्ष बताया है, थोड़ा सा लिख देते तो अच्छा रहता है। इसमत अच्छा, लिख वाला दूं? जो जी द का कौन जो सा हो वाला रहा है पक्ष? अंत वाला सर, इसमत में बता दीजिए। अद का जो टी का लोप हो रहा है ना, टी का लोप है, और दूसरा अच्छा पक्ष में अच्छा। द का लोप जो हो रहा है, हाँ उसके बारे हाँ। में सर। जी यहाँ बताऊं या यहाँ बताऊं? हाँ, बताओ। कोई दिक्कत नहीं, वही बता दीजिए बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड। यहाँ या यहाँ बताओ? तो किसी से बता दीजिए, स्वेच्छा। अच्छा, स्क्रीन पे यहाँ बता देता हूँ, है ना? अच्छा, हाँ ये कौन ठीक सी है जगह लगा है जहाँ पर बताओ, ये अंत वाला लोग जी, वैसे अंत व्हाइट वाला बोर्ड पे ही बता दीजिए भैया। है? व्हाइट बोर्ड ठीक रहेगा। अब मैं इसके व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगा, यहाँ तुम समझ जाओगे। फिर उस पे बताऊं? बता इसके दीजिए। पे बता देता हूँ, मोबाइल के पे, ठीक है? जी अच्छा, ये लगा कहाँ है? एक जगह मुझे बताओ जल्दी से, पहले वहीं समझाऊंगा उसी जगह। इसमत में महोदय लगा है ना, ये 7वीं में गी वाला में जो टी अच्छा, का नी लुप हो रहा वाले है। में जी, जहाँ पर, टी का लुप कर अच्छा, रहा है ना उसका, फिर दूसरे हाँ पक्ष हाँ, में फिर द का अंत हो रहा। चलो चलो वहीं समझा देते हैं, है ना? जी तो आइए जी, व्हाइट बोर्ड प्रकट हो जाइए। चलो सुनो, स्थिति जी ये है, मैं एक जगह समझा देता हूँ। युष्मद और नी का मैंने बचा लिया ई। जी अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ नी के स्थान पर तो कुछ होगा नहीं, लेकिन त्वा म हो जाते हैं। जी तो त्वमावेक वचन है ना? जी पर यहाँ तो वो होगा नहीं रे, वो तो त्वई मई बनता है। यहाँ तो, यहाँ कैसे वो लगेगा? यहाँ तो लगेगा ही नहीं। यहाँ तो ये होगा कि त्वा, अच्छा हाँ, और त्वा आगे क्या आ जाएगा? ये कर लो अद, ठीक है? और ये कर लिया ई। अब क्या करना है आपको? नहीं, त्वा हलंत नहीं होता, इसमें एक चीज छूट गई, ये हलंत नहीं होता, अदंत होता है, ठीक है? जी अब जी यहाँ पर जी अतो गुणे लगा लीजिए। अतो गुणे लगा दोगे, त्वद हो जाएगा, त्वद ई। यहाँ थोड़ी ना लगे, यहाँ तो योची लग जाएगा। यहाँ तो से लोपा हाँ लग ही यहाँ नहीं पाएगा। यहाँ तो योची का विषय है। वो क्या जी कर देगा? दा को य बना देगा। अच्छा जी जब इसे मिलाएंगे यहाँ तो जी बस। त्वई बन जाएगा। यहाँ तो नहीं लगेगा ना, यहाँ तो त्वई में ही लगेगा। ये तो आपने गलत स्थान बता दिया। है ना? ये वही
और कौन सा बताएं? युवयो अवयो में लगेगा, वहां बता देती। अच्छा ठीक। ठीक है ना, आप ऐसा स्थल चूज किए जहां वो लग ही नहीं रहा है, अब हमें करना पड़ा अपनी तरफ से। और अंकित उपाध्याय जी कुछ बोल नहीं रहे हैं कि हाँ वो लगता है कि नहीं, वो कितविया देख रहे वाव हैं दिवचने। इतनी देर से। चलो हमें बताते हैं वो स्थल, ठीक है। जी चलो इधर समझ लो, जैसे आप, हम युष्मद से स्टार्ट करते हैं, युष्मद और आगे ले आना ओस, ठीक है। युष्मद ओस अस्मद ओस, ये वो अच्छा तुम्हारे पीछे कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है क्या अमर कुमार जी? जी महोदय, ऑफ हाँ हाँ, करते हैं इसको। नहीं कोई बात नहीं, जो आपको जब वो दिक्कत है, आप सबका मनोरंजन करा रहे हैं, अच्छी बात है। तो युष्मद ओस अस्मद ओस, अब यहाँ ये कर लो पहले आप, युवावो द्विवचने, जी तो युव और युवद, युवद कर लो उसे, मतलब तो गुणे से पर रूप भी कर लो। समझ जी में आ रहा है कि नहीं तो गुणे से कैसे जी पर जी रूप हुआ है, ये भी लिखूं? जी। नहीं महोदय ठीक है हाँ, ये। तो युवद ओस हो गया ये। अब क्या है, दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि आप यहाँ पर टी का लोप कर दीजिए, जी से लोपा से। तो बताओ युवद में टी संज्ञा किसकी है? टी संज्ञा करने वाला मुझे सूत्र बताओ आप। इससे से लोप से। अरे से लोपा थोड़ी ना टी संज्ञा करता है, टी संज्ञा करता है चोन्त्यादि टी। टी संज्ञा किसकी होगी युवद में? अच्छा अचोदन टी से। जी महोदय। हाँ, हाँ, युवद में टी संज्ञा कौन है, मुझे पहले ये बताओ। जो अध है लास्ट में, जो हाँ, इतने अध जितना दो देर से डर के क्यों बोल रहे हो? अध है है? महोदय दोनों। जी अद क्यों है? क्योंकि सूत्र कहता है अचाम मध्य यो अंतः स आदर ऐसे टी संज्ञा से। अचों के मध्य में अच है दो, यू में उ और वा में आ, अंत्यच है वा में आ, और वो वा में आ आदि में किसके है? दकार के आदि में, द दकार के। के। जी तो उस समुदाय की मतलब इसमें से जो अद है उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। जी। टी संज्ञा हो जाएगी क्या नहीं? हाँ हो जाएगी अध की। अतः से लोपा से जब टी का लोप होगा तो अद का लोप होगा। अच्छा अच्छा, बात जी समझ में आई क्या नहीं? जी हाँ, तो उसका लोप कर दिया आपने, लोप हो जाएगी तो स्थिति क्या है? युव, ऐसा ये। हलन तो हो जाएगा ना, जी युव ओस, ओस। सका का है ना? रूप हो जाएगा। जी हाँ, पर अरे यहाँ पर भी नहीं लगेगा, यहाँ पर भी योची लग जाएगा, यहाँ पर ये तो रूप बनता ही नहीं है। तुम फिर एक गलत रूप और बता दिए। यहाँ पर तो टी संज्ञा दरअसल टी संज्ञा तो होंगी, लेकिन यहाँ पर योची लग जाएगा, क्योंकि ये ओस यहाँ पर ऐसी विभक्ति परे है जो अनादेश आजादी विभक्ति परे है। अनादेश। अब हम ऐसी जगह जाते हैं जहां आदेश आजादी विभक्ति परे है, ठीक तो है। यहाँ तुम टी प्रथमा का संज्ञा तो महोदय। समझ गए। जी तो आम का महोदय बता दीजिए तब तो और आम का। यहाँ तो यह है तो दा को सीधा यह हो जाएगा ना, तो यो भाई बन जाएगा। जी चल ये भी हटाते हैं भाई, ये गलत तो पक्ष, तो आम मतलब ये। का महोदय बता दीजिए। अब आप प्रथमा का एक वचन। कहा? तो आम का प्रथमा हाँ, के एक वचन में उसमें शायद हो चलो सकता है। इधर आ जाते हैं, तो तुभ्यम और मह्यम। जी चलो देखो, युष्मद और आगे लिया ना ंगे, ठीक है। जी यहाँ पर हो जाएगा ंगे को अम, क्योंकि सूत्र क्या है, ंगे प्रथमयो रम। तो युष्मद यहाँ आप समझ जाओगे बिल्कुल, है ना। जी यहाँ पर कर दिया आपने अम, तो यहाँ पर ये आजादी विभक्ति है, लेकिन इसके स्थान पर कुछ आदेश हो गया है, अतः वो नहीं लगेगा ये चीज। ये झगड़ा फंस गया अभी तो दोनों जगह। अब यहाँ पर क्या करना, तुभ्यमय्य हो जाती है म पर्यंत के स्थान पर, जी तो स्थिति बन जाएगी तुभ्यद अम, तुभ्यद अम, ठीक है। जी अब क्या करिए, अब यहाँ पर आप यदि टी का लोप करते हैं तो इसमें से तुभ्यद में से अद चला जाएगा ना, ये अद, जी जी। तो स्थिति बन जाएगी तुभ्य अम। तुभ्य अम।
तुभ्यम हो जाएगा। तो तुभ्यम बन जाएगा ना। जी अच्छा, जब वो वाला पक्ष है कि जब ये अंत का लोप होता है, तब जी अंत का लोप होता है उस पक्ष में क्या करना तुम, केवल दकार मात्र का लोप करना। जी किसका करना? डकार का। तो मतलब यहाँ तो भ्यद में से दकार चला जाएगा, तो तुभ्य अब कैसा बचेगा? अदंत पूरा बचेगा। बचेगा। जी अदंत बचेगा। तो सूत्र है अमी पूर्व, अक से अम संबंधी एच परे हो तो पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व से पूर्व रूप। पूर्व रूप हो जाएगा तो एक ही रह जाएगा, तो तुभ्यम बन जाएगा। बात समझ में आई क्या नहीं? अच्छा जी। ये है जब, अच्छा एक भी रूप हर बार कभी लिख के बताते, आपने लिख कर भेजो पहले मुझे। भेजे महोदय, महोदय भेजे लिख अभी के शाम भेज को। नहीं रहे हो, फिर इसलिए आप समझ नहीं पाते हो उस चीज को। महोदय शाम को लिखिए, भेजे 7:30 बजे एक रूप भेजे हैं। मैंने तो आपको कई सारे ऑप्शन दिए थे ना, मैं बहुत सारे हाँ ऑप्शन देता हूँ कि लिख नहीं सकते तो बोल के भेज दो, लेकिन आप तीसरा ऑप्शन सोच लिए हैं कुछ। हम केवल सोच लेंगे लेकिन भेजेंगे नहीं नहीं। महोदय, हम तो पर्सनली भेजे इसीलिए हैं थोड़ा इसकी आपको। प्रक्रिया में ये होता है ना कि थोड़ा जी बढ़िया है इसकी, जी सूत्रों का उलझाव बहुत है इसमें। मैंने भी आपको किसी भी उस पर ये नहीं कहा कि इसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है, वो मैं इसी के लिए कहा इसमें सूत्र बहुत है तो सरल, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा 10-20 सूत्र से एक प्रयोग नहीं सिद्ध हुआ, बल्कि थोड़ा अलग अलग प्रयोग के लिए अलग सूत्र हैं, यही है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, समय हो गया, जी जी आपका भी जी प्रश्न धन्यवाद। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो समापन करते हैं। ठीक है, जी चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय।